अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है उस हवाले से। हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि इस कशीदगी में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है और भारत के साथ इस बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में हमने देखा कि पाकिस्तान ने कई सख्त और जवाबी इकदाम उठाए हैं। इनमें से एक बड़ा फैसला ये है कि वाघा बॉर्डर को जो है वो बंद कर दिया गया है। अब इस वाघा बॉर्डर को न सिर्फ आम लोगों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है, बल्कि इस बॉर्डर से किसी किस्म की जो तिजारत हो रही थी उसको भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने कल कौमी सलामती के इजलास में ये फैसला किया था कि भारत के साथ हर किस्म की जो तिजारती सरगर्मियां हैं, ख्वाह वो किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों ना हो, फौरी तौर पर उनको मुअत्तल किया जाता है। अब इसमें बात यह है कि वो तीसरा मुल्क कौन सा है जिस हवाले से बात की जा रही है। वो तीसरा मुल्क है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर जो है अब इस फैसले के बहुत ज़्यादा सख्त असरात जो है वो मुरतब होने जा रहे हैं। मज़ीद इस हवाले से अफगानिस्तान जो है वो किन मुश्किलात का शिकार हो सकता है, आज के व्लॉग में इस हवाले से मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये जो फैसला किया गया है, इस फैसले का सबसे ज़्यादा जो मनफी असर है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा, तो इसका जवाब है नहीं। इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारत है उस पर पड़ने जा रहा है। क्योंकि जहाँ तक पाकिस्तान और भारत की अगर हम बात करें तो इन दोनों के दरमियान जो तिजारत का सिलसिला था वो 2019 से ही बंद है। लेकिन कौमी सलामती के जो इजलास हुआ है, हालिया इजलास, इसमें ये फैसला किया गया है कि अफगानिस्तान को अब पाकिस्तान के ज़रिए अपना जो साजो सामान है वो भारत ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वाघा बॉर्डर के जरिए अब किसी तीसरे मुल्क यानी भारत को अफगानिस्तान से तिजारत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस फैसले से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो बताया जा रहा है वो अफगान ताजिरों को होगा। अब सूरत हाल यहाँ तक कशीदा हो चुकी है कि जो अफगान ताजिर हैं वो वाघा के ज़रिए भारत को अपना साजो सामान जो है वो नहीं भेज सकेंगे। जैसे कि उसमें खुश्क मेवे आते हैं, कालीन आती है और दीगर अशिया आती हैं। लेकिन भारत जो है, अगर इस हवाले से अगर हम बात करें तो भारत को कभी भी इजाज़त नहीं थी कि वो वाघा के रास्ते जो है अफगानिस्तान को अपना सामान भेजे। यानी कि ये जो तिजारत थी ये सिर्फ और सिर्फ जो थी वो एक तरफा थी। सिर्फ अफगान जो है अपना साजो सामान भारत भेज सकता था, लेकिन भारत को जो है अपना साजो सामान अफगानिस्तान भेजने की इजाज़त नहीं थी। अब पाकिस्तान ने वो रास्ता जो वाघा बॉर्डर के ज़रिए अफगानिस्तान अपना साजो सामान भारत भेजा करता था वो भी बंद कर दिया गया है। अब ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब अफगानिस्तान की मैशत पहले से ही बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। भारत एक बड़ी मार्केट है जहाँ पर जो अफगान ताजिर हैं वो अपनी जो ज़रूरी मसनूआत हैं और खुश्क मेवाजात हैं वो वहाँ पर भेजते हैं। अब चूंकि ये वाघा बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया है तो अफगान ताजिरों को इससे बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान का खदशा है। अगर हम इसकी बात करें कि क्या अफगानिस्तान के लिए कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद है जिसके ज़रिए वो जो अपनी मसनूआत हैं वो भारत तक पहुँचा सकें, तो इसका जो मुतबादिल रास्ता है वो बिल्कुल मौजूद है और वो है ईरान की चाबहार बंदरगाह। भारत और ईरान ने मिलकर चाबहार पोर्ट को ख़ास तौर पर इसीलिए तैयार किया था ताकि अफगानिस्तान को समुद्री रास्ता दिया जा सके, ताकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके अपनी जो मसनूआत हैं वो भारत भेज सके। अब अफगान ताजिर जो हैं वो चाबहार बंदरगाह के ज़रिए भारत तक सामान तो अपना भेज सकते हैं, लेकिन ये रास्ता जो है ये बहुत लंबा है और सामान अगर भेजना चाहते हैं वो भारत तो इसके लिए अखराजात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को ये फैसला खुद करना होगा कि वो इस सूरत हाल में अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। या फिर ये कहा जा रहा है कि शायद जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान से इस हवाले से कोई नरमी की अपील करेगा। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि भारत जो है वो हो सकता है कि अफगानिस्तान को चाबहार से हट के कोई ऐसा एक तिजारत का रास्ता फराहम कर दे, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। दोनों के दरमियान जो हालात हैं वो कशीदा हैं। अब पाकिस्तान और भारत में जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसके तनाजुर में अब ये लग रहा है कि पूरे खित्ते पर इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत की बात नहीं है। यही वजह है कि जब ये वाक़या पेश आया था पहलगाम का, तो अफगान तालिबान हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में ये जो वाक़या पेश आया था इसको खित्ते की अमन और सलामती के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया राब्तों के नतीजे में जो ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन पाकिस्तान का जो ताज़ा फैसला है जिसमें अफगानिस्तान के लिए भी वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया गया है, इससे लग रहा है कि जो तालिबान हुकूमत है वो उसको खुशामदीद नहीं कहेगी। दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी इतलात मिल रही हैं कि रात गए पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का तबादला हुआ है। लेकिन इस हवाले से किसी जानी नुकसान की जो है वो इतला नहीं दी गई, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है ये उसको जाहिर करता है। अब दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं अगर हम उसकी बात करें तो वो दोनों चौकन्ना है, क्योंकि ये जो हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि दोनों मुल्कों को लग रहा है कि किसी वक्त कोई भी मुल्क जो है वो हम पर हमला कर सकता है, जिसकी वजह से जो दोनों तरफ की जो अफवाज हैं वो बिल्कुल जो है वो चौकस हैं, हर तरह की जो हमला है उसके लिए तैयार हैं।
अब देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं वो मज़ीद उनमें कशीदगी होती है या वो बेहतरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हैं वो आए दिन हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ आ रही हैं। क्योंकि ना तो भारत की जानिब से कोई नरमी की जा रही है, ना ही पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहा है। दोनों जो है वो टक्कर का मुकाबला कर रहे हैं, और जो भारत है उसको लग रहा था कि शायद पाकिस्तान कमज़ोर है, वो जवाब नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान के भरपूर जवाब से जो इंडिया है वो बौखलाहट का शिकार हो गया है। अब इस हवाले से देखना यह है कि मज़ीद तर जो है वो क्या इक़दामात लिए जाते हैं दोनों मुल्कों के हवाले से। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपका फ़ीडबैक है उससे ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। तो आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।